वन क्या हाल है। पाकिस्तान की लीड हो गई है 12 की और सिर्फ 10 ओवर हुए आज के दिन में 33 स्कोर किया पाकिस्तान ने। अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं, बाबर आजम खेल रहे हैं। बारिश हुई और बारिश खूब हुई। क्रिकेट तो बिल्कुल ही सिर्फ 10 ओवर हो गई, बारिश बहुत ज़्यादा हुई। बारिश एक नेमत होती है तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, लेकिन बारिश जो है आईसीसी को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड में भी बारिश हो गई, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में भी बारिश हो गई, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान भी अब बारिश हो रही है, अमेरिका में भी बारिश हो रही है, कनाडा का एक मैच जो है वो बारिश की नज़र हुआ। सो आई होप बहुत ज़्यादा बारिशें इतनी ज़्यादा अक्सर हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा क्रिकेट लेके आएंगे, क्योंकि एक जगह T20 हो रहा है, एक जगह T10 हो रहा है, एक जगह टेस्ट हो रहा है, ओडीआई अभी नहीं हो रही क्योंकि ओडी आने वाले हैं। सो आई थिंक इतने ज़्यादा टेस्ट, इतना ज़्यादा T20 हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आईसीसी को सोचना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी बनाना चाहिए कि अगर बारिश हो जाए तो कुछ ना कुछ जो है, क्योंकि हर गेम का रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि मैं फिर वही बात करूंगा कि यस पाकिस्तान अभी लीड में है, कल जो है अच्छी अगर बैटिंग करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो फिर वो 3 दिन पड़े हुए हैं तो कुछ नहीं होता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में मैं अभी भी इस बात में हूँ कि अगर इंग्लैंड को 15-20 ओवर मिलते तो वो 5 या 6 आउट कर लेते और ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाता। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई ऑस्ट्रेलिया के लिए। उधर जो है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई कि इंडिया को अगर थोड़े से ओवर मिल जाते, अच्छे ओवर मिल जाते, तो इंडिया जो है वो वेस्ट इंडीज को बीट कर लेता। इधर जो है आज श्रीलंका के मैच में इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी भी 3 दिन पड़े हैं, डे 2 खत्म हुआ है, सो इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2 टेस्ट जो है आपके मेन टेस्ट जो थे, क्योंकि इंडिया को 2-0 अगर कर लेते तो अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती, ऑस्ट्रेलिया अगर हार जाता 2-2 हो जाता और फिर आखिरी फाइनल होता। अब जो रिटेन करेंगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि एक प्रेशर भी होता है कि आखिरी मैच जीतना, अगर नहीं जीतेंगे, अगर वो ड्रॉ भी कर लेंगे तो एट लास्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर गेम होगा अब इंग्लैंड के लिए। यस इंग्लैंड के पास वो बॉलिंग अटैक है, यस इंग्लैंड के पास वो बैटिंग अटैक है। ऑस्ट्रेलिया भी, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की, ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान हो गया क्योंकि रिटेन करना आसान हो गया उनके लिए, रिटेन वो कर ही रहे हैं। सो आई होप कि आईसीसी कुछ ना कुछ इस बारे में सोचे, क्योंकि इतना ज़्यादा, जब आप वही बात है कि जब इतना ज़्यादा क्रिकेट लेके आओ, अगर व्यूअर्स देखना चाहते हैं, क्योंकि चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप कहीं भी हो, आप देख रहे होते हो मैच, आप हर जगह लो। और जो लोग, स्पेशली मुझे उनके लिए होता है जो लोग स्टेडियम में जाते हैं, स्टेडियम में जाके बैठते हैं, देखते हैं, फिर बारिश हो रही होती है, सो उनका लगे, क्योंकि हम लोग जिस तरह टीवी पे देखते हैं, जिस तरह अमेरिका में मैं टीवी में देख रहा हूँ, तो टीवी में देखना भी आप टाइम सर्व कर रहे होते हो, लेकिन जो लोग स्पेशली जाके देखते हैं, जो लोग T20 जाके देख रहे हैं, जो टेस्ट जाके देख रहे हैं, उनमें बारिश हो जाए तो आई थिंक मूड सा ऑफ हो जाए, क्योंकि आप अपने प्लेयर्स को देख रहे हो, अपनी चीज़ों को देख रहे हो। आई होप कि जो है आईसीसी इस चीज़ का कुछ ना कुछ करे अगले आने वाले सालों में, या एट द एंड ऑफ द ईयर, या कभी भी वो सोच ले कोई ना कोई ऐसी चीज़ कि जी रिजल्ट ज़रूर निकले, गेम ड्रॉ ना हो, क्योंकि गेम ड्रॉ होना एक अच्छी बात नहीं होती, फैंस के लिए होता है। क्योंकि इंग्लैंड के वाले प्लेयर्स ज़रूर सोच रहे होंगे, या फैंस सोच रहे होंगे कि हम जीत जाएंगे, इंडिया वाले सोच रहे होंगे यार 2-0 तो आसानी से कर देंगे, वो बारिश हो गई। और पाकिस्तान और श्रीलंका का भी यही है। इतना फ़र्क उनको मैच को नहीं पड़ा, क्योंकि अभी सेकंड डे खत्म हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ा है। तो पाकिस्तान के लिए यही है कि अब जो है वो 98 ओवर्स कल कह रहे हैं कि 90 ओवर्स खेलेंगे, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। सो आई होप कि अब अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो 87 पे खेल रहे हैं, बाबर आजम 28 पे खेल रहे हैं। सो आई होप कि वो काफ़ी अच्छा स्कोर करें और फिर जो है एक ही इनिंग्स खेलें, क्योंकि 178 for 2 है। अगर वो 350-400 स्कोर कर जाते हैं तो बारिश का भी ध्यान में रख के अगर एक ही इनिंग्स खेले और इनिंग्स जो है वो कर जाए और फिर श्रीलंका को आउट कर ले, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो जाएगी पाकिस्तान की। अगर श्रीलंका की बात कर लें, जो श्रीलंका का ये है कि श्रीलंका को ये करना चाहिए कि आते सार जो है अपनी बॉलिंग जो है फुल पावर में करे, और जो है 250-260 से पहले जो है, या 300 से पहले जो है पाकिस्तान को आउट कर ले, ताकि फिर जो आगे फिर 200-300 स्कोर करे और फिर पाकिस्तान को पकड़ने की कोशिश करे। क्योंकि परफॉर्मेंस अभी भी 2 दिन पर, अभी भी 3 दिन पड़े, तो 3 दिन बहुत ज़्यादा गेम होती है। अगर बारिश ना हो अभी भी जो है वो गेम किसी भी हो सकती है। तो आई होप कि श्रीलंका भी अच्छी परफॉर्मेंस दे, पाकिस्तान भी अच्छी परफॉर्मेंस दे, फैंस को मजा आए देखने का, व्यूअर्स को देखने का मजा आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।